आज कैथल के PWD रेस्ट हाउस में DSC समाज की एक मीटिंग हमने बड़े शॉर्ट नोटिस से बुलाई थी, क्योंकि पिछले दिनों नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी तीसरी बार, उसमें DSC समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। और मुख्यमंत्री जी ने इनकी वर्षों वर्षों की एक लंबित मांग थी, नौकरियों में वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण। और ये बड़ा लंबा मामला था। 1982 से हमारे बहुत से ऐसे समाज सेवी, धार्मिक, राजनीतिक लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और 1994 में भजनलाल सरकार ने हमें लाभ दिया। परंतु 2004 आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 5 की सरकार बनते बनते वो सरकार की एक गलत नीति के कारण उस वर्गीकरण में हमें वंचित होना पड़ा और एक लंबी लड़ाई उसके बाद शुरू हुई 2005 से लेकर 2024 तक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक का मामला था, परंतु सरकारों की ढुलमुल रीति नीति के कारण वो हमारा काम सिरे नहीं चढ़ रहा था। परंतु चुनाव से पहले अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का 5 सीटिंग जज ने फैसला दिया और हमारे लोगों को उस वर्गीकरण के लाभ के लिए सरकार को हिदायत दी कि किसी भी प्रदेश की सरकार यदि चाहेगी कि उनको लगता है कि शोषित पीड़ित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो वो निर्णय ले सकते हैं। और किसी प्रांत ने शायद निर्णय नहीं लिया, परंतु हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। परंतु जैसे ही कैबिनेट में वो पास करने की बात है, इन बिटवीन वो आचार संहिता लग गई तो सरकार भी हेल्पलेस होगी। परंतु नायब सिंह सैनी जी ने और हमारी बीजेपी की पार्टी ने निर्णय लिया कि हम संकल्प पत्र के साथ ही जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को एक विश्वास दिया कि आप हमें दूसरी बार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दें, हमारा सहयोग समर्थन करें। तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम पहली कलम से हरियाणा प्रदेश के अंदर DSC वर्ग को वर्गीकरण में, आरक्षण में वर्गीकरण देने का काम करेंगे। 17 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी और अगले दिन ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर नायब सिंह सैनी जी ने पहली कलम से सिर्फ एक ही एजेंडे पे मोहर लगा दी कि हम वर्गीकरण में, आरक्षण में वर्गीकरण लोगों को देंगे। तो वर्षों वर्षों का इनका जख्म था, शोषित पीड़ित लोगों की एक लड़ाई थी। उस लड़ाई को ये विजय हुए सरकार के आशीर्वाद से और सहयोग से हुए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुए। तो हमने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास में जाकर आभार प्रकट किया। लगभग 300-400 प्रबुद्ध जन लोग थे वहाँ पर। उसमें संत समाज के लोग भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, सामाजिक संगठन भी थे, कई संस्थाओं के लोग थे, शैक्षणिक लोग भी थे। तो सभी ने एक बात की कि मुख्यमंत्री जी, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह, आपने बहुत बड़ा काम किया है, हम आपका प्रांत स्तर पर एक बहुत बड़ा आयोजन करके आपका आभार प्रकट करने चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय दिया और 24 तारीख तय की एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर ये सम्मान समारोह मुख्यमंत्री जी का DSC वर्ग द्वारा किया जाएगा। आज उसी बात को लेकर मैं इन सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए, न्योता देने के लिए, उस 24 तारीख के कार्यक्रम को भव्य और सुंदर बनाने के लिए इन लोगों के बीच में आके ये बात मैंने रखी थी और उन लोगों ने ये न्योता स्वीकार कर ली। सर, जैसे विधानसभा चुनाव खत्म हुए सर, अपने यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, 5 डिस्ट्रिक्टों में बीजेपी की 6 सीटें आई हैं सर, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी सर इसमें जी? रणनीति तो बीजेपी की अपने सस्ता ध्यान हमने शुरू किया है और बीजेपी को चुनाव को देख कर रणनीति नहीं बनाया करती। हम तो 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। सीटें कई बार घट जाती हैं, कई बार बढ़ जाती है। जींद में इस बार 4 आ गई, हाँ जी, सोनीपत में 4 आ गई, तो जहाँ कभी एक भी सीट नहीं आती थी। ये अलग अलग चुनाव के नजरिए अलग अलग मिजाज हुआ करते हैं। और भिवानी के अंदर भी हमारी 3 सीटें आई, हिसार में भी सीटें बढ़ी हैं। तो ये अलग अलग चुनाव का अलग अलग मिजाज हुआ करता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव में और जनता के बीच में है और फिर विजयी होंगे। जैसे सर 42 सीटें अपा लूज, मतलब 42 सीटें कम आई जैसे जी, मतलब अब हरियाणा में, तो वो जैसे उनके विकास कार्य हल्कों के तो निरंतर समान रूप से कैसे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं। वो एक ही बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमें जीत के चलना है। अब मैं आपके सामने 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। सफेद और नरवाना कभी नहीं जीते, नहीं, परंतु वहाँ भी हमने विकास किया जब सरकार थी, इस बार जीत गए।
पुंडरी भी कभी नहीं जीतते थे, नहीं जीते। इस बार आपके जिले में भी जीतते हैं। तो ये अलग अलग नजरिया होता है, परंतु हरियाणा प्रदेश के जो क्षेत्रवाद और परिवारवाद की जो लोग राजनीति करते थे उनका फुल स्टॉप लगा दिया। बस ये सरकार कहाँ की है, तेजा खेड़ा की सरकार है, ये सरकार कहाँ की है, ये तोसाम की सरकार है, ये सरकार कहाँ की है, यादवपुर की सरकार है, ये सरकार कहाँ की है, किलोई और सांगी की है। कोई कहता है क्या करनाल की सरकार है? नहीं कहता है। कोई कहता है क्या लाडवे की सरकार है? क्या कहते हैं? हरियाणा की जनता की सरकार है, हरियाणा के मतदाता की सरकार है, हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो हमें आशीर्वाद दिया उन सब की सरकार है। पहले भी हमने विकास कार्यों में कमी नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेसी नेता एक्सीडेंटल कहते हैं मुख्यमंत्री जी को नायब सैनिक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? कौन कहते हैं? कांग्रेसी नेता जी कहते हैं कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री उरी रहो तुम पूछ लो, मैंने पूछो उसी ने पूछो क्या मैंने क्या टिप्पणी करनी है उस पर। सर 24 तारीख को सर जो प्रोग्राम उसका नाम क्या रखा गया है? डीएससी समाज द्वारा मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह जी, तो आज जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो डीएससी समाज के लोग आए थे, क्या ड्यूटी लगाई गई उनसे? सभी लोगों को खुला आह्वान किया है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे परिवार से पहुंचना है, हर गाजे बाजे के साथ पहुंचना है, ढोल धमाके के साथ पहुंचना है, गुलाल और रंग गुलाल के साथ पहुंचना है, पटाखे बजाते हुए फुलझड़ियाँ चलाते हुए पहुंचना है। सबसे बड़ा हमारा ये इवेंट होना चाहिए। मंत्री जी 2 दिन पहले भी आप आए थे, आज भी आए हो, पूर्व विधायक लीलाराम जी नहीं आए, कोई नाराजगी चल रही है? किसने नाराजगी है? पूर्व विधायक लीलाराम जी। किससे कौन नाराज हो गया? नाराज नहीं तो प्रोग्राम में दिखाई नहीं देता। भाई मेरी बेटी रहती है यहाँ पे, अपनी बेटी को मिलने के लिए आया था, उसमें नाराजगी वाली कौन सी बात? को सार्वजनिक कार्यक्रम थोड़ी करें। आज लीलाराम जी बाहर है, उसका बेटा मेरे साथ एक शादी में था, गया हूँ मैं, उनका बेटा मेरे साथ फोटो खिंचवा के गया, मेरे साथ खाना खा गया। किसने नाराज कह दिया जाता है? एक धन लक्ष्मी योजना है, एक धन लक्ष्मी योजना है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। उसको लेकर के कब तक कह रहे हैं? क्योंकि फार्म भरने शुरू हो चुके हैं, डोमिसाइल बनवाने शुरू हो चुके हैं। अभी उसकी हमने सारी प्रक्रिया तैयार कर ली है, अभी विधानसभा सेशन के अंदर बिल ले आएंगे और लोगों को उसके लिए। एक सर तो अक्सर शिकायत रहती है सर, अफसरशाही थोड़ी हावी थी जी 10 साल में, उसको कितना दूर किया जाए सर इस प्लान में सर? आपका क्या एफएसआई ने क्या किया आपका बताओ? नहीं मेरा तो कुछ नहीं किया सर, जनता किसी और का कुछ किया हो बताओ, एक आदमी लेके आओ। नायब सिंह सैनी खुद कहते हैं कि चूड़ी टाइट कर दी जाएगी, तो क्या सही है भी थी? अब क्या क्या मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जी की बातों का जवाब थोड़ी दूंगा, परंतु एक बात कहता हूँ, वो अफसर भी हमारे परिवार के लोग अपने लोग हैं, किसी की चूड़ी चाड़ी टाइट का अलग विषय है। बैलेट पेपर में हार गया भाजपा। सुनो, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, हम योजनाएं बना सकते हैं, बजट ला सकते हैं, एग्जीक्यूशन अधिकारियों का काम है। और मैं तो अब 10 साल से सरकार में ही हूँ। 15 साल से सर? नहीं 15 कड़ो तो 11वां साल चल रहा है। नहीं सर आप सरकार में तो है ही जी। हाँ मैं तो सरकार में 11वां साल चल रहा, नहीं 15 तो 5 पूरे होंगे जो होंगे। तो मैं एक बात कहता हूँ, कुछ लोगों ने शरारत किया चुनाव में, वो नया अनिल विज जी बोल रहे हैं, नायब जी को भी पता, सारी जानकारियां हैं, वो जिनको सारा करना होता है, सभी के लिए सभी बातें नहीं होकर। एक रात पहले सारे अफसर चले गए थे सर कांग्रेस नेताओं के घर पे जी। तो कौन भी क्या दिक्कत होगी? दूसरे प्रांत में थोड़ी गए थे आका पूरा जाटा भी चल रहा है वापस आए जे। सर हिसार में किसान ने आत्महत्या की है डीएपी खाद न मिलने के कारण। ऐसा है, वो जानकारी मुझे भी मिली है, परंतु जितनी शॉर्टेज डीएपी की दिखाई जा रही है उतनी शॉर्टेज है नहीं है। ज़रूरत के अनुसार हम हर किसान को ये वादा करते हैं, उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको तक चीज़ उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी है। और डीएपी एक ऐसी आइटम है जो पूरे देश में कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पूरी 100% ये टोटल इम्पोर्टेड आइटम है, विदेशों में ऑर्डर कर रखे हैं, वो आती भी सारी की सारी क्या है बाय वो शिप से आती है। तो ये बड़ा मामला है, उसमें एक खेप जैसे फिर वहाँ से अनलोड होगी शिप से, फिर ट्रेन से लोड होगी, फिर कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंटर का मामला है। परंतु मैं एक विश्वास लाना चाहता हूँ कि किसी किसान को डीएपी की कोई समस्या नहीं आने देंगे, उनकी जरूरत के अनुसार वो चीज़ वो पहुँचा देंगे। धन्यवाद।